बच्चों एक सिलेंडर है ये, ठीक है। उस पर हमने पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन आपका वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ताकि आप जो वर्क करो वो कम्प्लीटली अंदर प्रेजेंट जो हमारे गैस है उसके ऊपर आए, ठीक है। इस पिस्टन का एरिया कितना है? ए एरिया है। अंदर जो गैस है उसके प्रेशर कितना है? इंटरनल प्रेशर P मान लिया मैंने। अब सोचिए कि अगर मैं इसके ऊपर से पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूँ और इस तरीके से लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर वो इंटरनल से ज़्यादा है, तो व्हाट डू यू थिंक? पिस्टन कंप्रेस होगा, अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ? कब तक जाएगा? जब तक एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर ना हो जाए, क्योंकि जब एक्सटर्नल इंटरनल बराबर हो जाएगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया इस प्रेशर, तो बैलेंस फोर्स लगने लगेगा, पिस्टन का मूवमेंट बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो और वहीं अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देता तो एक्सपेंशन हो जाता, गैस का एक्सपेंशन हो जाता। यानी हम पिस्टन से दो काम कर सकते हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है आदित्य। ऑन द सिस्टम होगा तो पिस्टन अंदर जाएगा, जो गैस प्रेजेंट है जिसको हम बाद में आइडल गैस एज्यूम करेंगे वो हमारा कंप्रेस हो जाएगा। बाय द सिस्टम होगा कब? जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से कम होगा, एंड इन दैट केस वर्क इज डन बाय द सिस्टम। उस केस में वर्क डन कैसा आएगा? निगेटिव। और जब पिस्टन अंदर जाएगा तो वर्क डन पॉजिटिव। फिलहाल जो डायग्राम हमने बना रखा है उसमें क्या है कि हमने प्रेशर ज़्यादा लगा रखा है तो पिस्टन अंदर तक हो गया, L डिस्टेंस इस पिस्टन ने मूव किया, ओके। तो उस ड्यूरेशन में जो गैस का वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक कंप्रेस हो गया। अब चूंकि इनिशियल ज़्यादा है फाइनल कम है, तो जब डिफरेंस निकालेंगे वॉल्यूम का तो निगेटिव आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। हम ध्यान रखिएगा एक बात कि जो हम वर्क डन निकालेंगे यहाँ से दैट मस्ट बी पॉजिटिव, बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ये प्रेशर एक्सिस है तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो एरिया होगा ना, एरिया अंडर कर्व, दैट इज योर वर्क। अब सोचिए कि हमने कितना डिस्टेंस मूव किया पिस्टन, L डिस्टेंस, तो लिख सकते हैं कि डिस्टेंस, पहले समझ लो बच्चों बाद में कॉपी कर लेना, मूव्ड बाय द सिस्टम बाय द पिस्टन इज इक्वल टू L। एरिया कितना है बच्चों इसमें? A। तो A एरिया को अगर L लेंथ में मूव कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम चेंज हुआ गैस का वो कितना होगा? चेंज इन वॉल्यूम अगर मैं निकालूं यहां से, विच इज डेल्टा V, विच इज V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये हमारा एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे लेंथ मैंने मान लिया, ठीक। फोर्स के बारे में आपको पता है ना, प्रेशर क्या होता है बच्चों पहले बताओ? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो जो हमने प्रेशर इसमें लगा रहे हैं वो किसके बराबर होगा? जितना फोर्स लगा रहे होंगे इस ए एरिया में। अब इस पूरे ड्यूरेशन में हमने वर्क डन किया, ये वर्क डन इरिवर्सिबल वर्क डन होगा, क्योंकि हमने एक मूवमेंट में यहां से यहां मूव कर रहे हैं, अब इसको रिवर्स करना मुश्किल है। तो यहां से जो वर्क डन हम इरिवर्सिबल निकालने जा रहे हैं, वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फिजिक्स में क्या पढ़ा है आप लोगों ने? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वहाँ एफ एस कॉस थीटा पढ़ा होगा, हम थीटा को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन? L। फोर्स के पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्रेशर इंटू एरिया, हाँ कि ना? प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ लिख देंगे। और ये हमारा प्रेशर एक्सटर्नल है, A इंटू L को क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ तो? डेल्टा V लिख सकते हैं। लेकिन अब सोचिए जरा, देखने से क्या लग रहा है कि वर्क डन कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। देखने से लग रहा है ना कि पॉजिटिव आ रहा है, और हमें पॉजिटिव चाहिए भी, बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखेंगे, ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि डेल्टा V हमारा निगेटिव है। फाइनल वॉल्यूम का हमें इनिशियल ज्यादा है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो निगेटिव हो जाएगा, तब तो यहाँ से वर्क डन निगेटिव आ जाएगा। और हमें वर्क डन कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। कन्वेंशनल साइन ऑफ वर्क क्या होता है कि व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इट मस्ट बी पॉजिटिव, एंड व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम इट मस्ट बी नेगेटिव। तो
अब इस वर्क डन, कन्वेंशनल साइन ऑफ वर्क डन को ऑब्टेन करने के लिए हम एक्स्ट्रा माइनस साइन इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये माइनस साइन जैसे ही हम लगाएंगे हमारा कन्वेंशनल साइन ऑफ वर्क मिल जाएगा। अब अगर आप इस केस में एक्सपेंशन देखें या कंप्रेशन देखें, दोनों केस में हमारा वर्क डन का साइन सही आएगा। तो लिख सकते हैं कि हेयर नेगेटिव साइन is written only to obtain conventional sign of work yes or no। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया, वर्क डन इरिवर्सिबल इज इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब सोचिए कि इसी वर्क डन को हम अगर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में किए होते, 4 टुकड़ों में किया होता हमने, ठीक है आदित्य, 4 टुकड़ों में किया होता, बोर्ड पे देखो, 4 टुकड़ों में किया होता तो इसमें वॉल्यूम चेंज कुछ और आता, हाँ कि ना। तो इसमें वर्क डन कुछ और होता, प्रेशर कुछ और होता, तो प्रेशर कुछ और, वॉल्यूम चेंज कुछ और। तो जब प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो वर्क डन कुछ और नहीं आ जाएगा। तो डिफरेंट वर्क डन आया होगा ना चारों स्टेप में। यहाँ W1 मान लें, इसमें W2, यहाँ W3 या W4। तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इफ वर्क इज डन इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, तो क्या होगा, हमारा जो कंप्लीट वर्क डन होगा यहां से यहां तक के लिए, वो इंडिविजुअल वर्क डन को ऐड करने पे आएगा ना। तो इट विल बी W1 प्लस W2 प्लस W3, इट विल बी PEX इंटू डेल्टा V हर एक स्टेप्स का। तो मैं इसको माइनस सिग्मा P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V लिख सकता हूँ क्या। सिग्मा का मतलब समेशन होता है, यानी हर स्टेप्स के वर्क को हमने ऐड कर दिया, हमारा कंप्लीट वर्क डन निकल के आ गया। अगर गिने चुने स्टेप्स में हम इसको खत्म करते हैं तो, वहीं अगर इनफाइनाइट स्टेप्स में करेंगे तो कहानी कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में करेंगे वो हम बात करेंगे। देखिए इफ, कह सकते हैं कि इफ वर्क इज डन इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ध्यान से बच्चों देखना, बाद में कॉपी करना, ध्यान से देख लो पहले। इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, तो सीधा बोर्ड पे देखो, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं ना, वो इंटरनल से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम, डीपी ज़्यादा या डीपी कम, डीपी मतलब स्मॉल प्रेशर एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। तो सोचिए अगर हम थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगाए इंटरनल से, तो हल्का सा पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा, कितना डिस्टेंस, DL डिस्टेंस मान लें हम, P लगा रहे थे तो L लेंथ, तो DP लगाएंगे तो DL लेंथ मूव करेगा, और अगर हम प्रेशर उतना कम करेंगे तो DL लेंथ बाहर की तरफ मूव करेगा पिस्टन, हाँ कि ना। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि हमारा DP जो है वो प्लस है या माइनस है, कम लगा रहे हैं या ज़्यादा लगा रहे हैं। तो हमारा मूवमेंट क्या होगा, डिस्टेंस moved by piston is equal to DL. It may be on the outside or maybe in the inward या outward कहीं भी मूव कर सकता है, डिपेंड करता है किस पे, कि प्लस DP है या माइनस DP है। अंडरस्टूड। एरिया में तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, पिस्टन का एरिया तो A ही रहेगा ना, ठीक है। तो जब एरिया A ही रहेगा तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस in volume will be dV, सॉरी, वहां डेल्टा V था ना, यहाँ dV वॉल्यूम मूव करेगा, डिफरेंस होगा, और dV क्या होगा, A इंटू DL। बोलो बच्चों, कह सकते हैं हम लोग। नाउ अगेन जो हमने वर्क डन किया होगा DP प्रेशर लगाकर, वो DW ही वर्क डन हुआ होगा ना, काफी छोटा वर्क डन हुआ होगा। लेट्स सपोज इट्स DW विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, DL, तो फोर्स इंटू DL लिख दो, कोई दिक्कत, एनीवन, एनी डाउट।
अब क्या मैं डी डब्ल्यू को, फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, प्रेशर एक्सटर्नल इनटू एरिया इनटू डीएल। और जैसे ही मैं इसको लिखूंगा पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, बिकॉज ए इंटू डीएल क्या होता है बच्चों, डीवी होता है, ए इंटू डीएल क्या हो गया, डीवी। वैसे ही हमें एक माइनस साइन फिर से लगाना पड़ेगा टू ऑब्टेन द कन्वेंशनल साइन ऑफ द वर्क डन बाय द सिस्टम, नेगेटिव ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, उसको ऑब्टेन करने के लिए माइनस साइन लगाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको मैं। यहां भी क्या है आपका डी डब्ल्यू है। अब ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, पूरा वर्क डन आ जाएगा। तो एडिशन को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन करना है मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं कहां से कहां बच्चों, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम की तरफ। तो वी इनिशियल से वी फाइनल तक हम वर्क डन निकालने जा रहे हैं। तो ये हमारा वर्क डन हो गया W, विच इज रिवर्सिबल इन नेचर। जो थोड़ा सा मूवमेंट करोगे तो रिवर्स करना आसान है वर्क को। तो क्या है हमारा वर्क डन रिवर्सिबल, इट विल बी माइनस इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, और P एक्सटर्नल के जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूं बच्चों, P इंटरनल प्लस माइनस DP यूज कर सकता हूं ना। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक। और मैं इसको माइनस इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, दिस इंटू दिस, P इंटरनल इंटू DV प्लस माइनस इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल DP इंटू DV, DP इंटू DV। कोई दिक्कत। अब एज वी नो दैट कि DP की वैल्यू काफी कम है और DV भी काफी कम है, तो काफी छोटा वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वैल्यू और कम हो जाता है ना। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। हम सिर्फ इस पोर्शन को लेके चलेंगे। अंडरस्टूड, हम सिर्फ इस वाले पोर्शन को लेके चलेंगे वर्क डन रिवर्सिबल के लिए। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज DP इंटू DV का वैल्यू काफी नेग्लिजिबल होता है। अब मैंने आपको कहा था ना कि एज्यूम कर लेते हैं कि पिस्टन के अंदर जो गैस है ना वो आपका आइडियल गैस है। assuming that n moles of an ideal gas is enclosed inside piston। तो अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा। इट विल लुक लाइक दिस, PV इक्वल टू nRT, यस और नो, बोलो बच्चों। तो यहां से P कितना आएगा, nRT बाई V। हमने इसको मान लिया 1, इसको 2 को 1 में ले जाए तो क्या होगा, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसको यहां डालो तो वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस VI से V फाइनल nRT बाई V इंटू DV। इस बच्चे को उठा के यहां डाल दिया बच्चों, प्रेशर के वैल्यू को उठा के यहां डाल दिया। अब nRT तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस nRT V इनिशियल से V फाइनल। काफी स्कूल वाले ना इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन आपको 12th में पढ़ना है, तो 11th में इग्नोर कर देते हैं। तो आप देख लेना, जिसके स्कूल में आएगा वो करना, जिसके स्कूल में नहीं आएगा वो छोड़ देना। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोपोर्शन बता दे रहा हूँ कि क्या कैसे करना है। इट विल बी DV इंटू DV बाई V, सॉरी, ओके। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस nRT इंटीग्रेशन DV बाई V का इंटीग्रेशन होता है बच्चों ln V, नेचुरल लॉग V, कहां से कहां तक, V इनिशियल से V फाइनल तक, ओके। माइनस nRT, एक बार अपर लिमिट डालते हैं तो ln V फाइनल माइनस एक बार लोअर लिमिट ln V इनिशियल, दिस इज द रूल।
एक बार अपर लिमिट डालना है माइनस, एक बार लोअर लिमिट डालना है। अपर लिमिट वी फाइनल है, लोअर लिमिट वी इनिशियल है। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी। लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको मैं ए मान रहा हूं, इसको मैं बी मान रहा हूं। उसका क्या आइडेंटिटी होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी। तो इट विल बी लाइक दिस, माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। लॉग ए बाई बी हो गया ना एनआरटी। एक बार अपर लिमिट हमने डाला माइनस एक बार लोअर लिमिट, फिर लॉग ए माइनस लॉग बी का आइडेंटिटी क्या होता है? लॉग ए बाई बी। क्लियर? ये आइडेंटिटी है। लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी। लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए इंटू बी। लॉग ए का पावर बी इज बी लॉग ए। दीज आर सब आइडेंटिटी, जब क्वेश्चन करेंगे तो बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, अब दिस इज नेचुरल लॉग। हमारे पेपर में लॉग बेस 10 का वैल्यू दिया होता है। लॉग की जो वैल्यू गिवन होगी ब्रैकेट में वो लॉग बेस 10 का होता है। इसका बेस होता है ई एक्सपोनेंट। तो हमें इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा सो दैट हम क्वेश्चन पेपर में कर सकें। तो ln को, नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज 2.303। तो क्या बन जाएगा? माइनस 2.303 एनआरटी। अब हम लॉग लिखेंगे यहाँ पे, ln नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लॉग v फाइनल अपॉन v इनिशियल, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन रिवर्सिबल। दिस इज फाइनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन रिवर्सिबल। जिसके स्कूल में ये नहीं कराया जाएगा उसको ये जरूर कराया जाएगा, फॉर्मूला जरूर कराया जाएगा आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहीं से आना है। ठीक, तो आप देख लीजिएगा, अपने टीचर से बात कर लीजिएगा कि हमें डेरिवेशन करना है कि नहीं करना है, अकॉर्डिंगली आप अपना काम कीजिएगा। ओके, बट ये फॉर्मूला आपको जरूर करना है। अब इस फॉर्मूले में कुछ टिप्स है, कुछ ट्रिक्स है, वो बताऊंगा मैं कैसे क्या करना है। सो फॉर्मूला क्या आया है अभी तक? वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्स रिलेशन में होता है। एक बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारा बॉयल्स लॉ है। तो जब प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहूँ इस फॉर्मूले को, तो क्या लिखूंगा? वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 एनआरटी लॉग प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल। क्योंकि इनवर्स है ना, तो जहां फाइनल वॉल्यूम वहां इनिशियल प्रेशर, जहां इनिशियल वॉल्यूम वहां फाइनल प्रेशर। अगर किसी क्वेश्चन में, एक टिप सुन लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में मोल्स और टेम्परेचर आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा किसी क्वेश्चन में, अगर तो उस केस में आप वर्क डन का फॉर्मूला यूज कर लेना। वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू पीवी, बिकॉज पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना आइडियल गैस इक्वेशन। तो एनआरटी के जगह मैंने क्या लिख दिया? पीवी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस फॉर्मूले से आप निकाल रहे हैं रिवर्सिबल, वर्क डन रिवर्सिबल का फॉर्मूला वैल्यू, तो जूल में आएगा। क्यों जूल में आएगा? क्योंकि यहाँ जो आर है ना, आर की वैल्यू होती है बच्चों 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। लेकिन यहाँ तो आपने पीवी यूज कर दिया। पी मतलब प्रेशर। कौन सा प्रेशर? इंटरनल प्रेशर और इंटरनल वॉल्यूम इस्तेमाल करना है बच्चों, इनिशियल वाला। तो प्रेशर का यूनिट एटीएम, वॉल्यूम का यूनिट लीटर। यहाँ क्या था यूनिट में? जूल था, तो जूल में आया, तो लीटर एटीएम है। यहाँ क्या आएगा? यूनिट आएगा लीटर एटीएम में। फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको जूल में, बताऊंगा मैं कैसे कन्वर्ट करना है इसको। लेकिन इस फॉर्मूला से जो वर्क डन निकालोगे वो लीटर एटीएम में आएगा, इस फॉर्मूला से जो निकालोगे वो जूल में आएगा, और इस फॉर्मूला में निकालोगे सो जूल में आएगा। क्योंकि जहां जहां आर इस्तेमाल है ना, वहां जूल में आएगा। ठीक, इवन मैं बता रहा हूं आपको कि वर्क डन इरिवर्सिबल का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है ना, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, वहां भी जो वर्क डन आएगा वो लीटर एटीएम में ही आएगा, क्योंकि वहां भी क्या है? प्रेशर और
वॉल्यूम है, डेल्टा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, वहां भी तो प्रेशर वॉल्यूम है, वहां भी लीटर एटीएम आएगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर लीटर एटीएम को जूल में। ठीक है, उसके लिए हम कन्वर्जन क्या करते हैं कि 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल और 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल। ये यूनिट कन्वर्जन है लीटर एटीएम को और लीटर बार को जूल में। ओके, नेक्स्ट एक टर्म है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, जब किसी गैस को वैक्यूम के अंदर लाकर रख दोगे ना और फिर जो गैस का एक्सपेंशन होगा उसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। किसी गैस को वैक्यूम में रखो फिर वो गैस एक्सपेंड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपेंशन। तो मैं कह सकता हूं कि एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम, बच्चों वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, 0, देयर इज नो गैस, तो एक्सटर्नल प्रेशर इज 0। पी एक्सटर्नल क्या होता है बच्चों यहाँ पे 0, तो एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम वेयर पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। अब आप मुझे बताएं, वर्क डन में प्रेशर टर्म्स आ रहा है ना, तो जब प्रेशर एक्सटर्नल 0 हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, वर्क डन 0 हो जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूं कि फ्री एक्सपेंशन जब भी आएगा केस, जब भी वैक्यूम का केस आया, फ्री एक्सपेंशन का केस आया, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन इरिवर्सिबल हो तो भी 0 या वर्क डन रिवर्सिबल हो तो भी 0। एकदम बाय डिफॉल्ट याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर फ्री एक्सपेंशन यानी वैक्यूम का जिक्र होगा ना, आप वर्क डन वहां क्या लिख देना, 0 लिख देना। ठीक, वैसे वर्क डन 0 एक और केस में होता है, वर्क डन को 0 हम एक और केस में कर सकते हैं। वर्क डन हमारा 0 2 केस में होगा, कौन कौन सा केस, पहला केस जब प्रेशर एक्सटर्नल 0 हो जाए तो वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन 0 कब कब होगा, जब फ्री एक्सपेंशन वाला केस होगा, जब प्री एक्सटर्नल 0 हो जाएगा तब। दूसरा केस जब कंटेनर क्लोज्ड हो, तो क्लोज कंटेनर में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, क्लोज कंटेनर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या होगा, 0। तो बच्चों यहां देखो, तो चाहे इरिवर्सिबल वर्क डन हो चाहे रिवर्सिबल वर्क डन हो, जब वॉल्यूम चेंज 0 हो जाएगा, तो जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा ना, तो 1 log 1 0 हो जाता है, पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। और वहां डेल्टा वी 0 हो गया इरिवर्सिबल में, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो वर्क डन 0 दो केस में हो सकता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो यानी वैक्यूम के अंदर, ये कब होता है, वैक्यूम के अंदर, इसको हम फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। और एक बार और कब वर्क डन 0 हो जाएगा, जब वॉल्यूम चेंज 0 हो जाएगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस केस को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। याद है ना, लास्ट क्लास में बताया था, आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके बच्चों, कोई दिक्कत।